चाहूँगा, आज जैसे कि वोटिंग प्रतिशत बहुत कम हुआ है, हर लोगों को जागरूक होना चाहिए। लोग जो बोलते हैं सरकार काम नहीं कर रही है, तो जनता का भी एक दायित्व बनता है वो वोटिंग करना। वो वोटिंग जनता कम से कम करे। जनता वोटिंग से दूर रहेगी तो सरकार कहाँ से काम कर पाएगी। आज जिस प्रतिनिधि को जिताना है उसको आप नहीं जिता पाएंगे, आप वोटिंग नहीं कर पाएंगे तो देश का विकास कैसे होगा। आपका पहला दायित्व है वोटिंग करना। आप वोटिंग करते तो शायद बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हुआ। यहाँ 50% का वोटिंग हुआ है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। पिछले साल से हमको लगता है 15% कम है वोट। यहाँ भी 50% के आसपास मतदान रहा। और भी कुछ लोग वोट डाले। मैंने अपने बूथ का पहला वोट डाला। देख रहे होंगे सबसे मेरे पास यूनिक ये है कि ये प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय में पहला वोट डालने वाले मतदाता के साथ मैं खड़ा हूँ। पहली बार पहला वोट डालकर जब पहला वोट डाले तो कैसा महसूस कर रहे थे? मुझे वैसा ही महसूस हुआ कि जो 10 साल से जो काम हो रहा था, अगले आने वाले और 10 साल तक उसी मजबूती के साथ मोदी जी को जो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आगे 10 साल और ऐसे ही हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे। मोदी जी ने बोला था बढ़ के वोट करना है, हमने पहला वोट डाला है। मैं रात भर नहीं सोया आज वोटिंग के लिए। मेरा नाम प्रज्ञा भारती है। वोट डाल दिए? जी वोट डाल दिए। क्या मुद्दे थे जब बटन दबा रहे थे, तो उस समय क्या मुद्दे रहे थे जहन में? सर्वप्रथम राष्ट्र की बात आती है। हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, तो हमारा विश्व पटल पे जो भारत विश्व गुरु बनने के कदम पे है, हर दिन एक नया कदम आगे बढ़ रहा है। और दूसरी बात महिला, हमारे देश की आधी आबादी महिला, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना मान सम्मान दिया, आरक्षण दिया, उनके मंत्रिमंडल में जगह दिया। और इस तरह से महिला सशक्तिकरण को देखते हुए हिंदू कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राम मंदिर बना, मतलब आपके लिए हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, महिला सुरक्षा। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं। रांची लोकसभा का मतदान कुछ ही क्षण पूर्व 5 बज चुका है और समाप्त हो चुका है। मैंने रांची लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों से 6 विधानसभा से आपको जमीनी हकीकत दिखाया। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहूंगा कि इस बार उनके जहन में क्या मुद्दे थे जिसे ध्यान रखकर उन्होंने बटन दबाया है। बहुत सारे लोग हैं, जानने का कोशिश करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? गोपाल चौधरी नाम है सर। वोट कर लिए? बिल्कुल कर लिए। देख रहे होंगे कि इन्होंने वोट कर लिया है। क्या जहन में क्या मुद्दे थे जिस समय वोट कर रहे थे? उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा और जो राम को लाए हम उनको लाए। मतलब 2 मुद्दे को ध्यान रखकर आपने मतदान किया। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानना चाहूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है। जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। अब की बार 400 पार, उसी उम्मीद से जो देश के प्रति सोचे हैं वही काम किए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानना चाहूंगा। आपका क्या नाम हुआ? अक्षय कुमार मिश्र। क्या बटन दबाए? बटन दबाए। क्या मुद्दे थे जहन में? विकास, समावेशी भारत, विकसित भारत, रोजगार, बेरोजगारी, क्या मुद्दे थे? जो राम को लाए हैं उनको लाने के लिए 400 पार। मतलब 400 पार। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप पांडे। क्या वोट दिए? बिल्कुल वोट दिए। देख रहे होंगे कि इन्होंने वोट दिया है। और क्या मुद्दे थे जहन में? मेरी सबसे प्राथमिक मुद्दा ये था कि देश का सर्वांगीण विकास हो, और सर्वांगीण विकास के लिए एक सशक्त देशभक्त होना चाहिए, और देशभक्त को ही मैंने चुना है, जिससे कि अपना विश्व में एक अपना अलग पहचान हो। और उसी पहचान को हम लोग जो है फिर से पुनर्जीवित करने के लिए हमने वोट दिया है। तो ये एक सशक्त और विकसित भारत के लिए हमने, मतलब सर्वांगीण विकास बटन दबाते समय आपके जीवन। मेरे पास कोई लोकल और किसी तरह का जो है क्षेत्रीय समस्या नहीं थी। मैं विकास दिया हूँ तो विश्व को लेकर के और अपने भारत के सर्वांगीण विकास को लेकर के मैंने वोट दिया है। जय हिंद, जय भारत। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने का कोशिश करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम तपस्या सिंह है। कितने बार वोट डाल चुके हैं अभी तक? अनगिनत बार। 1974 से वोट डाल रहे हैं। क्या मुद्दे थे जहन में इस बार वोट करते हुए? मुद्दा यही था कि विश्व में ऐसा नेता न उभरा है न उभरेगा, तो मोदी जी को बार बार विश्व का नेता बनाना है। यही मेरे मन में जहन में था। इसी बात को लेकर वोट डाले? जी बिल्कुल। क्या मुद्दे थे जहन में जब बटन दबा रहे थे? मुद्दा राष्ट्रवाद का सबसे पहले और विकासवाद का, जो जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में विकास का एक एक योजना पूरे घर घर में गरीब जनता तक पहुंचा है, अकल्पनीय है। 10 वर्ष का जो पूर्व
भारत का बदहाली सब लोगों ने देखा और भारत जिस तेज गति से विकास के पथ पे इस 10 वर्ष में बढ़ा है वो अकल्पनीय है, विश्वास नहीं किया जा सकता है। और पूरे विश्व में जिस तरह से हमारे भारत का डंका बजा है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वह भी हम लोग कभी कल्पना नहीं किए थे, वह भी अकल्पनीय है। और हमारे देश को आज पूरे दुनिया एक शक्तिशाली और मजबूत राष्ट्र के तौर पर देख रही है। तो यह बहुत बड़ा गर्वान्वित करने वाला हम सभी के लिए यह अभी जो स्वर्णिम काल चल रहा है पिछले 10 वर्षों से, और नरेंद्र मोदी जी जो विश्व का एक ब्रांड बन चुके हैं, उनके नेतृत्व में भारत एक बार पुनः विकास के नए पथ पर बढ़ेगा। इसी ध्यान के मद्देनजर हम लोग वोट किए हैं। और भी लोग हैं, उनसे जानने का कोशिश करूंगा। और कुछ महिला लोग भी हैं। महिला सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, मैंने अपनी रिपोर्टिंग में आप लोगों को दिखाया। इनसे जानने का कोशिश करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम प्रज्ञा भारती है। वोट डाल दिए? जी वोट डाल दिए। क्या मुद्दे थे जब बटन दबा रहे थे, तो उस समय क्या मुद्दे रहे थे जहन में? सर्वप्रथम राष्ट्र की बात आती है। हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, तो हमारा विश्व पटल पे जो भारत विश्व गुरु बनने के कदम पे है, हर दिन एक नया कदम आगे बढ़ रहा है। और दूसरी बात महिला हमारे देश की आधी आबादी महिला, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना मान सम्मान दिया, आरक्षण दिया, उनके मंत्रिमंडल में जगह दिया। और इस तरह से महिला सशक्तिकरण को देखते हुए हिंदू कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राम मंदिर बना, मतलब आपके लिए हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, महिला सुरक्षा, ये सब मुद्दे थे? जी, और ये बिल्कुल, और नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों ने वोट दिया, बहुत दिल से दिया, हृदय दिया। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने का कोशिश करूंगा और जानने का प्रयत्न। क्या नाम हुआ आपका? सरोज राय। क्या चीज? सरोज राय। क्या मुद्दे थे वोट देते समय जहन में? मुद्दे जो भी थे, लेकिन मोदी जी के काम से हम लोग संतुष्ट है, खुश है। उनके एक एक डिसीजन, फैसले हम लोग को अच्छा लगता है और लग रहा है कि सही बढ़ रहे हैं देश के लिए, महिलाओं के मोदी जी का विकास का विजन था। विकास का विजन था, जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो सब ध्यान में रखते हुए हम लोग वोटिंग किए हैं। मतलब अब की बार 400 पार का नारा क्या लग रहा है, सफल होने वाला है? हाँ, होगा होगा होगा। मतलब विश्वास है इतना? है। अब तो ये 4 जून को पता चलेगा। 4 जून का रिजल्ट इस बात का निर्धारण करेगा। बहुत से और भी लोग हैं, उनसे जानने का कोशिश करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रभास झा हुआ। वोट डाले? हाँ, डाल दिया। अभी तुरंत डाले कि कुछ देर पहले डाले? हो गया, 1-2 घंटा हो गया। क्या जहन में बटन दबा रहे थे तो क्या क्या मुद्दा थी आपके जहन में? मुद्दा यही था कि पिछले 5 वर्षों मतलब 10 वर्षों से अभी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो हम संतुष्ट हैं मोदी जी का कामकाज से। और बहुत अच्छा भारत देश का प्रगति हो रहा है, सब तरफ से लग रहा है कि भारत देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। इसीलिए हम लोग मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री का तौर पे देखना चाहते हैं। हम पर्सनल अपना बता रहे हैं, बाकी तो किसी का नहीं बता सकते। हम अपना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री फिर से एक बार मोदी जी बने। मतलब मोदी जी का विजन आप लोग का वोट देते समय एक मुद्दा रहा बस। हाँ। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चुरुल पांडे हुआ। वोट डाल दिए? किस बात पर ध्यान रखकर वोट डाले हैं? मोदी जी हिंदुत्व है, जय श्री राम। मतलब हर हर हिंदुत्व और महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव। इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं? कोई मुद्दा नहीं है। मतलब देख रहे होंगे, जय श्री राम और हिंदुत्व के अलावा वोट डालते समय इनके पास और कोई अन्य मुद्दे नहीं थे। क्या नाम हुआ आपका? राकेश सिंह। वोट डाले? मैंने अपने बूथ का पहला वोट डाला। देख रहे होंगे, सबसे मेरे पास यूनिक ये है कि ये प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय में पहला वोट डालने वाले मतदाता के साथ मैं खड़ा हूं। पहली बार पहला वोट डालकर, जब पहला वोट डाले तो कैसा महसूस कर रहे थे? मुझे वैसा ही महसूस हुआ कि जो 10 साल से जो काम हो रहा था, अगले आने वाले और 10 साल तक उसी मजबूती के साथ मोदी जी को जो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आगे 10 साल और ऐसे ही हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे। मोदी जी ने बोला था बढ़ के वोट करना है, हमने पहला वोट डाला है। मैं रात भर नहीं सोया आज वोटिंग के लिए। मतलब पहला वोट डालने के लिए रात भर क्या तैयारी कर रहे थे कि मैं सबसे पहले जाकर वोट डालूं? एग्जैक्टली, मुझे था ये कि आज सर्टिफिकेट लेके जाऊंगा, बट इस बार सर्टिफिकेट था नहीं। फिर भी मैंने पहला वोट दिया, बोला कोई नहीं, आज पहला वोट देना है, तो पहला वोट मैंने दिया।
देख रहे होंगे मेरे साथ जिनका नाम राकेश कुमार है, उन्होंने प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय में पहला वोट डाला और लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि मैंने बहुत विभिन्न मतदान केंद्रों पर विजिट किया, जहां कई जगह तो 75% तक मतदान हुआ, लेकिन कई जगह 50 से 60% मतदान हुआ है। और इनके लिए, ये लोगों के लिए प्रेरणा का है जो रात भर सोए नहीं, अपनी इतना रात भर परिश्रम किया मतदान के लिए। और क्या कहना चाहेंगे? और यही करना चाहूंगा, आज जैसे कि वोटिंग प्रतिशत बहुत कम हुआ है, हर लोगों को जागरूक होना चाहिए। लोग जो बोलते हैं सरकार काम नहीं कर रही है, तो जनता का भी एक दायित्व बनता है वो वोटिंग करना। वो वोटिंग जनता कम से कम करे। जनता वोटिंग से दूर रहेगी तो सरकार कहां से काम कर पाएगी। आज जिस प्रतिनिधि को जिताना है उसको आप नहीं जिता पाएंगे, आप वोटिंग नहीं कर पाएंगे, तो देश का विकास कैसे होगा। आपका पहला दायित्व है वोटिंग करना। वोटिंग करते तो शायद बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हुआ। यहाँ आज 50% का वोटिंग हुआ है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। पिछले साल से हमको लगता है 15% कम है वोट। यहाँ भी 50% के आसपास मतदान रहा। और भी कुछ लोग, मैंने लोगों से मतदान बात किया, कुछ युवा लोग हैं, उनसे जानने का कोशिश करूंगा। यहाँ पे और कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करूंगा कि उनके लिए, क्योंकि युवा से बात किया, अब बुजुर्ग कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सीके मिश्रा हुआ। क्या वोट डाल दिए? कितने बजे वोट डाले? करीब 1 बजे। 1 बजे? इतना लेट? लेट क्या, जान रहे थे भीड़ है और 1:30 बजे में खाली मिलेगा तो आ जाएंगे। क्या मुद्दे थे जहन में जब बटन दबा रहे थे? एक ही मुद्दा था कि ईमानदारी, बस, बाकी तो सब चलिए रहा है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार झा। वोट डाले? वोट डाल दिए। क्या मुद्दे इस दिमाग में चल रही थी? देश का सर्वांगीण विकास, समावेशी विकास, रोजगार, बेरोजगारी, क्या मुद्दे थे? हमने जो वोट डाला, मेरा जो पर्सनल मुद्दा था और राष्ट्र हित और समाज हित में डाला। और राष्ट्र हित के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, विश्व लेवल में इनका काम अच्छा है। उसी मुद्दे पर मैंने जनता को भी जागरूक किया कि जो राष्ट्र हित में बढ़िया सोच रहा है उसको वोट दीजिए। बाकी काम पूरे देश में फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई कमी नहीं। और भी कुछ लोग, युवा लोग हैं, कुछ युवा लोग से बात करते हैं, युवा लोग से जानने का कोशिश करते हैं। क्या आप लोग वोट डाले हैं? आप डाले हैं? यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ युवा है, वो डाले थे। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। क्या जहन में क्या मुद्दा था? रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा। क्या पढ़ाई कर कंप्लीट हो चुकी है? हाँ, पढ़ाई बीच में छूट चुकी है। क्या मुद्दे थे जिस समय बटन दबा रहे थे, ताकि आपके लिए 5 साल जो आने वाला है, आपके जीवन में, आपके क्षेत्र में, आपके देश में एक विकास का योगदान दे सके? क्या मुद्दे थे बटन दबाते समय? बस दिख रहा है जो जिसमें अच्छा हो रहा है, मतलब भाजपा जो हर जगह अच्छा अच्छा काम कर रहे थे, इसलिए बस वही। मैं इस समय आपको प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय बरगामा नामकुम के सामने खड़ा हूं। रांची के लोकसभा का दंगल को मैंने हर क्षेत्रों से आपको दिखाने का कोशिश किया। यह दंगल किस ओर जाएगी, यह तो 4 जून को निर्धारित होगा कि जहां एक और सत्ता पक्ष 400 पार की नारा की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 5 न्याय गारंटी के साथ जनता के बीच गई है। अब एक और रांची का मुकाबला ऐसे भी त्रिकोणीय हो चुका है जहां JLKM देवेंद्र महतो भी अपनी भूमिका निभा रहे। अब यह देखना है कि सरताज किसके सिर पर जाती है, या तो 4 जून को निर्धारित होगा कि सत्ता पक्ष की ओर जाती है, या फिर जो महिला और तेज तरार महिला उम्मीदवार यशस्वनी सहाय, या फिर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। इस समय आप देख रहे थे जनमानस की आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। मैं आपके साथ था रोहित पांडे और कैमरा के पीछे है दीपक पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।